हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है प्रोफेसर दिनेश की क्लास में। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। सपोज xn is the input and yn is the output. You have to represent the equation. Suppose yn equals to x1n plus x2n. तो क्या करेंगे आप? x1n एक ब्लॉक डायग्राम टाइप में इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका समर का हो गया। सपोज आपका कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, सपोज yn इक्वल्स टू 3xn। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनपुट आपका xn लेफ्ट हैंड साइड में, एक लाइन ड्रा करेंगे, उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे एंड राइट हियर 3। दिस इज नोन एज कांस्टेंट मल्टीप्लायर। जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लायर है आप यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे तो आपका ये ब्लॉक डायग्राम टाइप का बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिले। सपोज yn इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस 3 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ब्लॉक डायग्राम टाइप में? तो xn आप यहाँ लिखेंगे, देन एक स्क्वायर लगाएंगे, इसके अंदर z टू दी पावर माइनस 3 लिख देंगे। तो ये शो करेगा आपका डिले, ये ब्लॉक डायग्राम। अगर यही आपका एडवांस है तो मान लीजिए yn इक्वल्स टू गिवन है x ऑफ n प्लस 3, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? xn z to the power plus 3. So these are the block diagram which is used to make the direct form first structure and second structure and different type of structures. Now we have to discuss the DF1 and DF2 structure of any system. So for this, consider the nth order difference equation. ठीक है साहब? Suppose a k y n minus k equals to summation b k x n minus k. K equals to 0 to n. K equals to 0 to n. You can write here a0 yn plus summation k equals to 1 to n ak y n minus k equals to summation k equals to 0 n b k x n minus k. तो देखिए साहब, k इक्वल टू 0 का जो टर्म है वो आपने अलग कर दिया, बाकी सब अलग कर दिया। फ्रॉम हियर yn आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो yn क्या होगा देखिए आप, yn इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट समेशन k इक्वल टू 0 टू n b k x ऑफ n माइनस k माइनस समेशन k इक्वल टू 1 टू n a k y n माइनस k। ये आपका आउटपुट हो गया। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन ब्लॉक डायग्राम। तो क्या करना होगा देखिए भाई, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जो इनपुट वाला टर्म है, क्या होगा देखो, k बराबर 0 से लेकर के n तक है, तो इसको लिखेंगे आप b0 xn प्लस b1 x ऑफ n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन bn x ऑफ n माइनस कैपिटल N। क्लियर है? इसी तरह इसको
एक्सपेंड करेंगे y वाला टर्म जो है, तो ये आपका आएगा माइनस a1y(n-1) माइनस, या कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, प्लस a2y(n-2) एंड सो ऑन प्लस a(n-N). क्लियर है? अब ये उसके बाद एक मल्टीप्लायर 1/a0 लगा हुआ है। अब इसको आपको ड्रा करना है, इसका ब्लॉक डायग्राम। तो क्या होगा, देखो यहाँ b0 xn है, मतलब एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर है b0 का। यहाँ पे क्या है, b1 xn-1, मतलब कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर b1 है और साथ में एक डिले 1 का हो रहा है। क्लियर है? तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इनपुट xn इज हियर, मल्टीप्लाई बाय b0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, b0 इंटू xn। तो यहाँ एक समल लगा दो आप। अब नेक्स्ट में क्या है, एक का डिले हो रहा है, एक आप डिले यहाँ पे लगाएंगे z⁻⁻1। फिर इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लायर b1 का हो रहा है, फिर एक समल लगा दीजिए इसको जो सम करेगा, फिर एक डिले लगाइएगा तो आपका n-2 मिलेगा। एक का करेंगे, एक यहाँ डिले हो गया, एक का यहाँ हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा इनपुट, यहाँ पे जो इनपुट मिलेगा x ऑफ n-2 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई b2। ये इस टाइप से अगर आपका n डिले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में जो यहाँ पे इनपुट मिलेगा, यहाँ जो इनपुट मिलेगा दैट इज x ऑफ n-N। सो इस टाइप से आप देखेंगे, यहाँ आ जाएगा bn-1, यहाँ आएगा bn, इस जगह जो आपका आउटपुट मिलेगा वो पूरा आपका ये इनपुट वाला ब्रैकेट मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पे आपका क्या है, ये y वाला टर्म है, तो आप यहाँ पे yn आप आउटपुट मार्क कर लीजिए कहीं पे। अब इसका क्या है, एक का डिले मल्टीप्लाई बाय a1, उसके साथ कितने का, -a1 का आपको मल्टीप्लायर होगा। तो देखिए yn एक डिले आपने लगाया z⁻⁻1, यहाँ मिल गया आपका क्या, yn-1 मल्टीप्लाई किससे कर दें, -a1 से, फिर एक डिले लगा दीजिए तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, -a2 से। इस टाइप से आप लास्ट में n डिले लगाएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, -an, इससे पहले क्या मिलेगा, -an-1। इन सबको ऐड कर देंगे जब, देखिए इन सबको जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका ये पूरा होल ब्रैकेट मिल जाएगा yn का। क्लियर है? अब x का टर्म और y वाला जो है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो ये आपका एक समर लगा दीजिए यहाँ पे ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या मिल गया, होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 1/a0, यहाँ से 1/a0 करेंगे तो क्या किसके बराबर हो जाएगा, yn के। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है साहब, DF1 डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट स्ट्रक्चर नोन कहलाता है ये। अब देखिए एक चीज, जब भी आपने कन्वोल्यूशन भी पढ़ा होगा, अभी पढ़ाएंगे आगे, और सिग्नल सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि ये A.B=B.A, कौन सा ये है थ्योरम, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कम्यूटेशन। हाँ, ये इसको फॉलो करता है, मतलब A.B करो या B.A करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो आप क्या करें, ये जो ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है, ये सब आपस में इंटरचेंज कर दो, इनपुट आउटपुट एज इट इज जहां पे बना है वहां बना रहने दो, तो देखो क्या बनता है।
इसको करेंगे इंटरचेंज, ये इधर कर दीजिए, ये इधर कर दीजिए, तो एक्सएन आपका वैसे ही रहेगा। इसको करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। कुछ नहीं चेंज करना, बस उठा के इधर उधर करना है, समझ गए आप लोग, ज्यादा ताम झाम नहीं है इसमें। इस टाइप से देखिए, एक मैंने कम कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाना चाहो बना लो। इस टाइप से आप लेफ्ट हैंड साइड इधर आपका इंटरचेंज कर दो, तो ये इस टाइप से दिखेगा। अब यहाँ पे मान लो WN इनपुट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको इनपुट WN-1, यहाँ क्या मिलेगा सेम WN-1, यहाँ क्या मिलेगा WN-N+1, सेम यहाँ मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा WN-N, यहाँ भी सेम मिलेगा। तो जब सब जगह सेम ही मिल रहा है तो दो डिले लगाने का क्या फायदा है, इसको हटा करके एक डिले लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये कॉमन कर दीजिए डिले, एक कॉमन हो गया। इसी तरह इसको सब हटा दीजिए, सिंगल डिले ले आइए, तो देखिए ये IGT रहेगा, ये कहा गया, ये आपका यहाँ जाएगा, एक कॉमन डिले कर दीजिए सब जगह। ठीक है ना, ये जब ये कॉमन कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये कहलाएगा डायरेक्ट फॉर्म सेकेंड स्ट्रक्चर DF2। क्लियर है। इसमें क्या होगा, देखो नंबर ऑफ डिलेज कम हो गए। DF1 में कितने थे, 1 2 3 N, यहाँ पे एक N, 2N तो डिले हो गया इस पे, यहाँ क्या हो गया डिले कम हो गए। तो एक डिले बनाने में कितना सारा मेमोरी लगता है मालूम है, और कितना पावर कंजम्पशन होगा, कितना एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए डिले कम हो गया। तो DF2 स्ट्रक्चर इज बेटर देन DF1 स्ट्रक्चर। ठीक है, आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।